जय हिंद दोस्तों, मैं विनीत द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शेयर अड्डा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। वो टॉपिक है कि दोस्तों हमसे बहुत सारे से जो हमारा यूट्यूब चैनल शेयर अड्डा दोस्तों, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स ये पूछ रहे थे दोस्तों हमारे जो डियर सब्सक्राइबर हैं कि हमें ट्रेडर बनना है, तो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, वो सारी चीज़ें बताइए सर, जिससे एक इंसान सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकता है। तो दोस्तों, एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए वो कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बारीकी से ध्यान रखना होता है, उस पर मेहनत करनी होती है, सारी चीज़ें, तब जाके आप आगे एक अच्छे ट्रेडर या अच्छे एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अच्छे ट्रेडर या अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए नंबर एक पे जो सबसे अच्छी वो ज़रूरी चीज़ है वो है टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी चीज़ का टेक्निकल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। तो वहाँ पे जैसे कोई स्टॉक्स है, इंडेक्स है, या आप मतलब एक ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाह रहे हैं या स्टॉक्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेड करना चाह रहे हैं, या इंट्राडे जो भी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर है दोस्तों, सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है। अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पा रहे, चार्ट रीड नहीं कर पा रहे हैं, प्राइस चार्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बेकार है। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। उसके बाद अगर है फंडामेंटल एनालिसिस, आपको किसी भी स्टॉक के बारे में अगर जानकारी, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको फंडामेंटल बहुत जरूरी है कि इस स्टॉक्स का फंडामेंटल क्या है दोस्तों। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आ जाता है कि आपको चार्ट को पढ़ने के बाद आपको ट्रेंड लाइंस वगैरह सारी चीज़ें आनी चाहिए कि इसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ, ये सारी चीज़ें कि किस ईएमए पे जा रहा, सारी चीज़ें, आरएसआई क्या कह रहा, बहुत सारी जो टेक्निकल फंडा होता है वो सारी चीज़ें होना जरूरी है। और इस सब के बाद जो चौथा पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है साइकोलॉजी दोस्तों। जब आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा हो जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा हो जाता है, उसके बाद आप पीसेंस की जो एक साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको पास टेक्निकल एनालिसिस आ जाए फंडा, लेकिन साइकोलॉजी पे आपको खुद काम करना पड़ेगा। तब आपको क्या फील्ड पे उतरना पड़ेगा, आपको ट्रेड करके देखिए, आप एक एक लॉट लेके देखिए दोस्तों। उसके बाद आपको बहुत अच्छा, क्योंकि ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ साइकोलॉजी का ही ये गेम है दोस्तों। तो साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जबकि अगर मेरे ओपिनियन, जो मेरा अनुभव है, जो मैं अगर पर्सनल बहुत बात करूं, तो लगभग इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल जो एनालिसिस है तो सिर्फ और सिर्फ 20% है, जबकि अगर 70 से 80% आपकी साइकोलॉजी काम करती है। आपका किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं और किस तरह से अपने आप को होल्ड करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, तो साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होती हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों मैंने बताई जो आपको एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए सीखनी पड़ेगी। नंबर एक पे टेक्निकल एनालिसिस, दूसरे नंबर फंडामेंटल, तीसरे नंबर पे चार्ट पैटर्न, चौथे नंबर पे जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट, जो चार्ट पैटर्न होते हैं कैंडलस्टिक को सीखना पड़ेगा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो साइकोलॉजी होती है। तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे दोस्तों काम करना पड़ेगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल शेयर अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।